तो जैसा कि आपने बताया कि आपने डायरेक्ट सेलिंग छोड़ ही दी थी और आप नेगेटिव हो गए, तो क्या आपने छोड़ दी थी, क्विट कर दी थी बिल्कुल डायरेक्ट सेलिंग? बिल्कुल बिल्कुल क्विट कर दी सर। मैं 100% नेगेटिव था इस इंडस्ट्री से। फिर आपने क्या किया है अपने जीवन यापन के लिए? मैं सर बिल्कुल इस इंडस्ट्री से नेगेटिव हो चुका था। मैंने ये विचार बना लिया था कि मैं दोबारा कभी भी इस इंडस्ट्री को नहीं करूंगा। और फिर मैंने इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर काम किया, रियल एस्टेट के अंदर काम किया, क्योंकि 6 सालों में बेचना तो सीख गया था, सेल्स की नॉलेज आ चुकी थी, वो फ़ायदा मुझे हुआ यहाँ पे। और मैंने फिर ज़मीनें सेल की, इंश्योरेंस सेल्स किया। मैं लगातार लगभग 2014 से 2017 लास्ट तक मैंने यही काम किया सर। 18-20 हज़ार रुपये महीना मैं निकाल लिया करता था वहाँ से। मतलब 2014 में आपने क्विट की और 2017 तक 4 साल आपने डायरेक्ट सेलिंग की कोई कंपनी, कोई सिस्टम देखा ही नहीं? नहीं सर, मतलब पूरी तरह से डायरेक्ट सेलिंग को अलविदा कह चुके। बिल्कुल सर। अब ये अलविदा कहने वाला व्यक्ति, इतना नेगेटिव व्यक्ति, फिर दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आया? सर एक बात कही जाती है कि जब आप किसी काम को बहुत शिद्दत से कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट तो आप में बना रहता है। और क्योंकि जीवन की पहली बार मैंने कोई काम किया था, 6 साल उस पर मेहनत की थी, तो एक चीज़ था कि यार ठीक है, नहीं हुआ है चीज, लेकिन वही है कि जब किस्मत आपसे कुछ कराना चाहती है तो मौके बार बार देती है। और कहा जाता है कि सर एक बार डांसर डांस करना छोड़ दे, लेकिन उसके मनपसंद का गाना अगर बज जाए तो कदम थिरकी जाते हैं। और ऐसा ही हुआ। अगस्त 2017 के आसपास मैं फेसबुक चला रहा था और एक महान शख्सियत मैं आज कह सकता हूँ जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है, महिपाल सर का एक पोस्ट आया हुआ था कि 1 वीक में मेरी इनकम 8.5 लाख रुपए हुई है। तो मैं जब उनकी प्रोफाइल में गया तो मैंने देखा कि प्रीवियस कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा था उसी का नाम लिखा था। मैं कंफ्यूज हो गया क्योंकि वहाँ मैक्सिमम महीने का 8 लाख आता था, यहाँ वीक का 8.5 लाख। तो ये कन्फ्यूज़न की वजह से मैंने सिर्फ उनको मैसेज कर दिया कि हेलो सर। उन्होंने रिप्लाई दिया। मैंने पूछा कि आप प्रीवियस कंपनी में हो? बोले नहीं। फिर मैंने क्वेश्चन किया कि आप क्या कर रहे हो? तो फिर वहाँ से फिर बात शुरू हुई सर। फिर सर ने टाइम भी दिया मुझे मिलने का, लेकिन क्योंकि मैं निगेटिव था, मुझे करना ही नहीं था, तो फिर मैंने मना, मतलब गया ही नहीं। मतलब महिपाल सर ने बुलाया था आपको? जी सर। आओ मैं समझाता हूँ क्या है। जी। तो आप नहीं गए? नहीं फिर गए। क्या हुआ? फिर एक बार मैं फेसबुक चला ही रहा था, मैंने देखा कि महिपाल सर वाराणसी में आए हुए हैं। कोई उन्होंने मीटिंग की थी अपने लीडर्स के साथ, हैंडशेक करते हुए उन्होंने जो उसके साथ फोटो डाली थी। तो मैं सोचा सर बनारस आए हुए हैं तो ये तो चांस है मिलने का, एक बार फिर से मैसेज करते हैं। दोबारा मैसेज किया, फिर सर ने समय दिया, लेकिन फिर किस्मत खराब और फिर मैं नहीं गया क्योंकि मैंने सोचा फिर जाऊंगा, डायरेक्ट सेलर है भाई तो पढ़ा ही देगा। तो फिर मैंने फिर कैंसिल कर दिया।